सो हमें अपनी अप्रोच क्या रखनी है, हमें अपनी अप्रोच रखनी है हमेशा कंसल्टेंट की, एक सलाहकार की। और सलाहकार जो है ना, वो पहले समस्या को समझता है और फिर उसका सॉल्यूशन देता है। जब तक आप समस्या को ना समझें, जबरदस्ती ना सॉल्यूशन ना दें, ठीक है। क्योंकि नीम हकीम खतराए जान ना बने, इसका मतलब जानते हैं, नीम हकीम खतराए जान। दो थोड़ा बहुत पढ़ करके आ गए और हकीम बन गए, और फिर हिकमत शुरू कर दी और दे दी उल्टी पुल्टी चीजें, तो दूसरे के लिए नुकसानदायक भी हो जाती हैं। तो इसलिए एक जो कंसल्टेंट है वो पहले आपकी प्रॉब्लम को समझेगा। जैसे आप एक मेडिकल कंसल्टेंट के पास जाते हो, डॉक्टर के पास, एक फाइनेंशियल कंसल्टेंट जो सीए होता है उसके पास जाते हो, या एक लीगल कंसल्टेंट जो लॉयर होता है उसके पास जाते हैं, तो वो आपकी समस्या को पहले अच्छे तरीके से समझेंगे, जानेंगे, और उसके हिसाब से आपको सॉल्यूशन देंगे। सेम इसी तरीके से आपने करना है, चाहे वो प्रोडक्ट से रिलेटेड हो, चाहे वो बिजनेस से रिलेटेड हो। जिस चीज की उनको जरूरत है, ठीक है, उनको आपने वो चीज दिखानी है। मान लो कोई फाइनेंशियल फ्रीडम चाहता है, तो उसको आप अपने पूरे बिजनेस प्लान में फाइनेंशियल फ्रीडम दिखाइए। कोई चाहता है टाइम फ्रीडम, तो उसको टाइम फ्रीडम दिखाइए। कोई अपनी पहचान बनाना चाहता है, तो उसे ये दिखाइए कि यहाँ कैसे कैसे लोगों की पहचान बनती है, और उसकी स्टोरीज सुनाइए। अभी हम इसके ऊपर भी आएंगे, ठीक है। स्टोरीज बहुत बड़ा काम करती हैं, ठीक है। तो कंसल्टेंट की अप्रोच रखें, दूसरे की मदद करने के लिए आप यहाँ पे बैठे हो, ये माइंड में रखना है आपने। ओके। इस बिजनेस में वही कामयाब होता है जो लोगों की मदद करने के लिए तैयार होता है। जो सिर्फ पैसे का मीत होता है, वो इस बिजनेस में कामयाब नहीं हो सकता। कि किसी भी तरीके से बस मैं बेच आऊं, किसी भी तरीके से बस मैं ना, वो ऐसे जो लोग होते हैं ना, वो ये बिजनेस नहीं कर सकते। बहुत ही पाक साफ बिजनेस है। इसीलिए बहुत जरूरी है कि आप यहाँ पे नियत ये रखें कि आपको दूसरे की हेल्प करनी है। ओके। अब नेक्स्ट हमने बात की थी कॉम्प्लीमेंटिंग की। देखो, कॉम्प्लीमेंटिंग एक आदत है। आप अगर दूसरे की तारीफ करोगे, दूसरा आपकी तारीफ करेगा। आप दूसरे को गाली दोगे, दूसरा आपको गाली देगा। आप दूसरे को क्रिटिसाइज करोगे, नीचा दिखाओगे, वो आपको नीचा दिखाएगा। आप आर्ग्यूमेंट में पढ़ोगे, दूसरा वाला आर्ग्यूमेंट में पढ़ेगा। आप क्या चाहते हो कि शुरू में ही आर्ग्यूमेंटेशन शुरू हो जाए? सामने वाला देखिए, जब भी किसी से मिलें, जब भी किसी से भी मिलें, उनकी कोई ना कोई एक जेन्युइन तारीफ जरूर करें, जेन्युइन कॉम्प्लीमेंट जरूर दें, है ना। अच्छा, अब कॉम्प्लीमेंटिंग का ना एक और बहुत बड़ा फायदा होता है। कल हम लोगों ने इसके ऊपर ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था, तो मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा। लेकिन मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि कॉम्प्लीमेंटिंग का तरीका क्या है। जब आप नोशनली, यानी आप कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं, और कॉम्प्लीमेंट का तरीका क्या है कि आप कॉम्प्लीमेंट उस चीज के ऊपर करो जिस चीज के ऊपर ना आप बात करना चाहते हो सामने वाले से। मैं फिर रिपीट करूं अपनी बात को। कॉम्प्लीमेंट कोशिश करें उस चीज पे करें कि आप जिससे, सामने वाले से जिस चीज के ऊपर बात करना चाहते हो। फॉर एग्जाम्पल, कोई लेडी है ना, वो दिन भर घर के काम संभालती है, ठीक है, और बड़े अच्छे तरीके से संभालती है। तो आप उससे ये पूछ सकते हो कि उसको ऐसे कॉम्प्लीमेंट कर सकते हो, मैं आपको देख करके ना, मुझे इतना आश्चर्य होता है, इतनी खुशी होती है, आप इतने अच्छे तरीके से अपने घर को संभालते हो ना, पूरे टाइम सुबह से शाम तक इतना बेहतरीन तरीके से आप संभालते हो, आप थकते नहीं हो। और आप में जो कैलिबर है ना, ठीक है, वो कैलिबर तो आपको कहां से कहां पहुंचा सकता है। आपकी तो, आपने कभी सोचा नहीं कि मेरी एक पहचान बननी चाहिए, या मेरी भी एक आइडेंटिटी हो? तो आपने कॉम्प्लीमेंट भी किया और साथ के साथ क्वेश्चनिंग पे भी आ गए। तो कॉम्प्लीमेंट से क्या हुआ, सामने वाले को खुशी हुई। उसके बाद जो बात आप जानना चाहते हो, ठीक है, उस चीज को भी आपने साथ में रख दिया। तो कॉम्प्लीमेंटिंग समझे। तो जब आप कॉम्प्लीमेंट करो किसी को, तो जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने किसी को कॉम्प्लीमेंट किया, आप खाना बहुत ही लाजवाब बनाते हो, बहुत प्यारा, बहुत ही टेस्टी खाना बनाते हो, लाजवाब खाना बनाते हो। अब ये कॉम्प्लीमेंट आपने कर दिया। अब आपने पूछना है मसाले कौन से इस्तेमाल करते हो। तो मसालों के ऊपर डिस्कशन शुरू हो जाएगा ना। आपको क्या चाहिए, आपको ये चाहिए कि आपके पास जो चीज है उसके ऊपर डिस्कशन आए। तो आपने उससे पूछा मसाले कौन से इस्तेमाल करते हो, ठीक है। सर अगर जो किसी को नहीं जानते हो तो? देखो, कॉम्प्लीमेंट करने से ना आप जान जाते हो, ठीक है। अब कॉम्प्लीमेंट एक सिंपल सी बात है। जैसे फॉर एग्जांपल
आप किसी बस स्टैंड पे खड़े हो या मेट्रो में जा रहे हो, ठीक है। अब वहां पे आपको दिख रहा है कोई बंदे को आपको प्रोस्पेक्ट करना है ना। तो आ, आपने देखा कि यार वो जो बंदा है या वो जो लेडी है, वो जब भी कोई सीनियर सिटीजन आ रहा है, ठीक है, उसको वो खड़ी हो जाती है और उस सीनियर सिटीजन को बैठने के लिए अपनी जगह दे देती है, ठीक है। तो आपने चुपचाप उसके पास जाना है और उसको कहना है, सिस्टर, मैं आपको एक चीज कहूँ, मैं आपको ना बड़ी देर से ऑब्जर्व कर रही हूँ, और मैंने ये देखा कि जब भी कोई सीनियर सिटीजन आता है, कोई बड़ी उम्र का आता है, आप एकदम से खड़े हो जाते हो और उसको अपनी जगह दे देते हो। मैं इस बात से ना बहुत ज्यादा आपकी इंस्पायर्ड हूँ। ऐसे ना दुनिया में बहुत कम लोग होते हैं, और मैं ऐसे लोगों के साथ ना काम कर रही हूँ, और मैं चाह रही हूँ कि अ, किसी भी तरीके से कि अ, आप भी ना, ये जो आपका जो जेस्चर है, ठीक है, लोगों को आप बताएं कि इससे आपको कैसा लगता है। तो अगर मैं आपको किसी एक ऐसे सेशन में इनवाइट करूंगी तो आप आओगे, ठीक है। तो इस तरीके से आप ड्राफ्ट, ये तो मैंने एकदम से माइंड में ड्राफ्ट किया है। जो भी चीज आपको अच्छी दिखाई दे रही है, तो सामने वाले की अच्छी चीज को देख करके आप उसे कॉम्प्लीमेंट करोगे, उसे खुशी हो जाएगी, आपकी बातचीत का जरिया खुल जाएगा। कोई भी कई बार तो क्या है कि आप कहीं पे खड़े हो, सामने वाले बड़ा अच्छे से मुस्कुरा रहा है ना, तो आप उसके पास जाओ और आप उसको बोल सकते हो कि आपकी ना मुस्कुराहट बहुत ही लाजवाब है, बहुत प्यारी मुस्कुराहट है, ठीक है। हो गया काम, अब आगे की बात शुरू कर दो। अब आगे एकदम से ये नहीं कहना मैं मोदी केयर करती हूँ, मेरे को इसमें प्रोडक्ट्स है, उसमें लॉयल्टी मिलती है, रीपर्चेज बेनिफिट मिलता है, ये सब नहीं करना। कोई ना कोई क्यूरियोसिटी क्रिएट कर देनी है उसके। सॉरी सॉरी सर, सॉरी जी। सर, जैसे कि आपने अभी मसालों की बात करी है, जी। तो मसाले हम भी अपने डेमो में लेके जाते हैं, तो जी। उनको एक ही बात बोलते हैं कि अगर आपको अच्छे नहीं लगते तो आप हमें खुले में वापस दे देना। दे हुए वापस कर सकते हो। अब जब तो आप। दूसरा, जी। हाँ जी, जी। जी। जी हमें सुनिए। खुले में वापस दे देना। ये चना मसाला है, ये गरम मसाला, ये चाट मसाला, ये पाव भाजी है, और ये नॉन वेज अगर ले खाते हो तो मैं निकालूं, नहीं तो मेरे बैग में ही पड़ा रहे, ठीक है। हम्म। अगर उन्होंने 4 पीस मेरे से ले लिए, उनको उनका फिर वो यूज करके मेरे पास कॉल आता है कि मुझे 4 पीस और चाहिए। मैंने कहा वापस तो नहीं देना, अच्छे लगे तो आपने फिर दोबारा कॉल किया ना उषा वर्मा को कि मुझे 4 पीस ये वाले वापस चाहिए, कि मैंने अपनी बेटी के घर भेजने हैं। जी। जी। तो उन्होंने मुझे कॉल किया, 4 पैकेट उनको मैंने वही दिए जो उन्होंने लिए मेरे से। तो क्या बात। मसाले यूज करके उन्होंने मुझे जवाब दिया कि बहुत ही लाजवाब है। बढ़िया, काम बन गया। यस। तो ग्रेट है। तो इस अब कॉम्प्लीमेंटिंग के में, तारीफ करने में आप कैसे वर्ड यूज कर सकते हो? एक सिंपल सी चीज है, आई वुड लाइक कॉम्प्लीमेंट यू ऑन, मतलब मैं आपकी ना एक चीज के लिए तारीफ करना चाहूंगा। कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है तारीफ करना। मैं एक चीज के लिए ना आपकी तारीफ करना चाहूंगा, आप इजाजत दे तो ये बड़ा अच्छा प्यारा तरीका होता है किसी की तारीफ करने के लिए, है ना। और खासतौर से अनजान इंसान के लिए, जैसे अभी सीमा जी पूछ रही थी, अनजान इंसान है, ठीक है, उसको कैसे कॉम्प्लीमेंट करें, तो ये एक बड़ा अच्छा तरीका है। आप जाकर के एक लाइन में बोलते हैं, मैं आपकी एक खास चीज के लिए ना मैं आपको तारीफ करना चाहूंगा, अगर आप इजाजत दे तो, है ना। तो उनकी इजाजत भी ले लो, तो इससे बातचीत शुरू हो जाएगी। फिर दूसरा तरीका होता है आई थिंक, ठीक है, आई थिंक योर, मुझे लगता है कि आप बहुत ही मेहनती इंसान है, ठीक है, या मुझे लगता है कि आप बहुत ही समझदार इंसान है। तो ये एक तरीका है, ठीक है। दूसरा, आई जस्ट लव योर, मुझे ना आपके जो सूट है, जो आपकी साड़ी है, बहुत प्यारी लगी, बहुत प्यारी लगी, ठीक है। मुझे आपकी स्माइल बहुत प्यारी लगी, आई जस्ट लव योर स्माइल। हाँ, आई लाइक योर, इसी तरीके से योर इज वेरी नाइस, आपका आप इसमें कोई बताओ जरा, एग्जाम्पल दो। योर इज वेरी नाइस, आपका ये बहुत अच्छा है, क्या अच्छा है? तो आप कुछ भी कह सकते हो, आपका फर्नीचर बहुत अच्छा है, बहुत प्यारा फर्नीचर है ना। आपका आपका घर को
साफ रखने का तरीका बहुत लाजवाब है ना। अब घर को साफ रखने का तरीका बोला तो आप बोलेंगे क्या प्रोडक्ट्स यूज करते हो आप घर को साफ रखने के लिए, है ना। तो या क्या कोई खास चीज यूज करते हो आप घर को साफ रखने के लिए, ठीक। तो इस तरीके से आप आगे बढ़ेंगे। अब ये कुछ चीजें यहाँ पे लिखी हुई हैं, इनको आप फोटो खींच सकते हैं, इस तरीके से आप कॉम्प्लीमेंट करना शुरू कर सकते हैं। ध्यान रखें, कॉम्प्लीमेंट उस चीज के ऊपर अगर करेंगे आप जिस चीज के बारे में आप, या जो आपको एक क्यू दे सकता है, एक लाइन दे सकता है आगे कि उस टॉपिक पे आप बात करके अपने प्रोडक्ट पे उनको लेकर के आ सकते हो या अपने बिजनेस पे लेकर के आ सकते हो, तो आप उस चीज के ऊपर उन्हें कॉम्प्लीमेंट करिए। ओके, ये बात क्लियर हो गई तो यस करिए, आगे बढ़े। इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट होता है सेल्स में रेपो क्रिएट करना। रेपो का मतलब क्या होता है, देखिए सेल्स जो है ना, ये एक साइकोलॉजिकल वॉर होती है, ठीक है। साइकोलॉजिकल वॉर है। साइकोलॉजिकल वॉर का मतलब क्या है, उसके दिमाग और आपके दिमाग की जंग, ठीक है, या कम्युनिकेशन भी कह सकते हो। पहले तो ये जंग होती है एक्चुअली, आप उसे कुछ बेचना चाहते हो और वो आपसे खरीदना नहीं चाहता, ये ध्यान रखें। आपने देखा होगा कई बार जब आप दुकान पे जाते हो और कोई सेल्समैन आपके पीछे जबरदस्ती लग जाता है किसी प्रोडक्ट को लेकर के, तो आप उस प्रोडक्ट से दूर भागने लगते हो। आप सोचते हो कि यार ये वाला तो प्रोडक्ट बिल्कुल ही नहीं लेना, इसमें जरूर इसका कुछ ना कुछ बेनिफिट होगा, या तो इसका प्रॉफिट ज्यादा होगा, या ये चीज बेचने में ये कोई लोकल आइटम बेच रहा होगा। आप जनरली ना वो चीज नहीं लोगे जो सामने वाला आपको ज्यादा बताने की कोशिश करेगा। तो ये साइकोलॉजी चल रही होती है, ठीक है। सो आपको ना पहले साइकोलॉजिकली एक दूसरे को एक्सेप्ट करना जरूरी है। वो जो एक बीच में जो गैप होता है ना, एक फ्रिक्शन होता है, उस फ्रिक्शन को दूर करना जरूरी होता है। और उस फ्रिक्शन को दूर करने के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती है रेपो क्रिएट करनी। जो लोग मुझे जानते हैं उनको पता होगा कि मैं जब भी किसी को प्लान दिखाने जाता हूँ या डेमो के लिए जाता हूँ या बातचीत करने जाता हूँ, मैं पहले ना रेपो क्रिएट करने की कोशिश करता हूँ। अब रेपो क्या होता है, रेपो का मतलब होता है कॉमन चीजें आपस में ढूंढना। कॉमन चीजें आपस में ढूंढना। जब कॉमन चीजें आपस में मिलती हैं तो आइडेंटिकल चीजें लगने लगती हैं। जब आइडेंटिकल चीजें लगने लगती हैं तो सामने वाला आपकी, आप उसको अपने कॉन्फिडेंस में लेना शुरू कर देते हो, वो आपके अपने कॉन्फिडेंस में लेना शुरू कर देता है। इतना कॉन्फिडेंस तक हो जाता है कि दिल की बातें फिर होने लग जाती हैं, परिवार की बातें होने लग जाती हैं, ऐसी ऐसी बातें होने लग जाती हैं जो शायद वो इंसान किसी से भी ना करे। ये तभी हो पाता है जब वो एक रेपो क्रिएट होती है। बात समझ में आ रही है तो बोलिए यस। यस सर। आ रही है, ठीक है। तो रेपो क्रिएट करने के लिए अब आपको क्या करना है, कॉमन चीजें ढूंढनी है। अच्छा, जब आप कॉमन चीजें कैसे ढूंढनी है और क्यों ढूंढनी है, मान लेते हैं आप कहीं घूमने के लिए गए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आप कहीं दूर गए, केरला चले गए, जहाँ की भाषा आपको समझ में नहीं आती बहुत ज्यादा, ठीक है। वहां पे आपको कोई हिंदी बोलने वाला मिल जाए तो उसको देख करके आपको कैसा लगेगा? सर बहुत अच्छा। बहुत अच्छा लगेगा। अब जैसे हिंदी, तो आप उससे पूछोगे ना, हाँ हिंदी 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 बोलना आता है, तो वो बोलेगा हाँ हिंदी बोलना आता है, ठीक है। तो फिर आप पूछोगे कि आप कहाँ के रहने वाले हैं, तो सामने वाला कहता है कि जी मैं नॉर्थ इंडिया का रहने वाला हूँ। अच्छा नॉर्थ इंडिया के रहने वाले हो, क्या बात है, मैं भी नॉर्थ इंडिया की हूँ। अच्छा नॉर्थ इंडिया में कहाँ के, तो वो बोले कि जी मैं तो दिल्ली का रहने वाला हूँ। अच्छा दिल्ली में रहते हैं आप, अरे वाह क्या बात है, मैं भी दिल्ली में रहता हूँ। अच्छा दिल्ली में कहाँ रहते हैं, तो बोले दिल्ली में मैं संगम विहार। संगम विहार, अरे अपन भी तो संगम विहार से हैं। संगम विहार में कहा, वो देवली के पास में वो मंदिर है ना वहां पे। अच्छा वो मंदिर आप बताओ, है उस मंदिर के पास में ही तो हमारा भी घर है, या वहां पे तो मेरी चाची रहती हैं या मेरी मासी रहती हैं, जो भी एक बात कोई चीज होगी, है ना। अब सोचो कितना बढ़िया रिलेशन बन गया, ऐसे घर जैसी बात हो गई, नहीं हो गई सामने वाले से एकदम। तो ये रेपो क्रिएट हो गई। अब आपस में बातचीत शुरू हो जाएगी। इसी तरीके से टॉपिक्स के ऊपर रेपो क्रिएट हो सकती है। मान लेते हैं अगर ये लोकेशन वाला काम नहीं कर रहा, ठीक है, तो रेपो क्रिएट हो जाएगी आपकी लैंग्वेज के ऊपर। कोई बंगाली है, बंगाली बोलने वाला मिल जाए तो लैंग्वेज के ऊपर रेपो क्रिएट हो जाएगी।
इसी तरीके से एक और तरीका होता है रेपो क्रिएट करने का, कॉमन इंटरेस्ट के ऊपर, है ना। मान लेते हैं आपको मूवीज देखना पसंद है, सामने वाले को भी मूवीज देखना पसंद है, तो अब वो मूवीज के ऊपर डिस्कशन शुरू हो जाता है। अच्छा, मुझे भी बड़ा पसंद है मूवीज देखना। जैसे आप सामने वाले से पूछते हैं और हॉबीज क्या है आपकी, तो वो बोलता है यार मुझे ना मूवीज देखना बहुत। अच्छा, मूवीज देखना तो मुझे भी बहुत पसंद है। कौन सी टाइप की मूवी आपको ज्यादा अच्छी लगती है? रोमांटिक? अरे वाह, मेरे को भी रोमांटिक मूवीज बहुत अच्छी लगती है। अगर आपको लगती है जेन्युइनली तो, वरना फिर आप टॉपिक को आगे नहीं लेकर के जा पाओगे। तो कभी भी उसमें ना जबरदस्ती झूठ बोलने की कोशिश ना करना, ठीक है। एक एक और मैं आउट ऑफ द वे जाकर के बता रहा हूँ, ठीक है, इसको फॉलो मत करना कोई भी, ठीक है। अब जैसे सिगरेट पीने वालों को सिगरेट पीने वाला मिल जाए ना, तो उनकी रेपो क्रिएट हो जाती है। वो दो लोग एक साथ बाहर चले जाएंगे तो रेपो क्रिएट हो जाती है। तो इस तरीके से रेपो क्रिएट करना ना जरूरी है अपने क्लाइंट के साथ। जिसके साथ भी आप बैठे हो, जिसके साथ भी आप मिलने गए हो, चाहे वो आपका जानने वाला है, चाहे वो आपकी डाउनलाइन के जानने वाला है, ठीक है, वहां जाकर के सबसे पहले आपको ना रेपो क्रिएट करनी है। और रेपो एक बार क्रिएट हो जाती है ना, तो अब आप ये समझ लीजिए कि बॉडी लैंग्वेज चेंज होनी शुरू हो जाती है। फिर क्या होगा कि जब एक बार रेपो आपके साथ कनेक्ट हो गई ना, अब आप थोड़ा सा एक ट्रायल करके देखना कभी। मान लो आप ऐसे हाथ रखोगे ना अपने, तो सामने वाला भी, और वो आपसे कनेक्टेड हो चुका है, तार कनेक्ट हो गए हैं, तो सामने वाला भी ना थोड़ी देर में ऐसे हाथ रखेगा। आप थोड़ा पीछे होकर के बैठोगे ना, तो सामने वाला भी पीछे होकर के बैठना शुरू कर देगा। आप पेज के ऊपर ध्यान दोगे, वो भी पेज के ऊपर। तो कॉपी होना शुरू हो जाता है जब रेपो क्रिएट हो जाती है। ओके, तो रेपो क्रिएट करना ये बहुत बड़ा टॉपिक है। कैसे रेपो क्रिएट की जा सकती है, मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा अभी, बट रेपो क्रिएट करना बहुत जरूरी है। बिना रेपो क्रिएट करे अगर आप जाकर के मशीन की तरीके से प्लान दिखाना या डेमो दिखाना शुरू करोगे, आपके रिजल्ट्स उतने अच्छे कभी भी नहीं आ पाएंगे। लोग कहते हैं कि जी मना करते हैं, मना कर ही नहीं सकता इंसान अगर आपने रेपो क्रिएट कर ली तो। मना कर ही नहीं सकता। ओके, सो ये बात क्लियर है कि रेपो कैसे क्रिएट की जाती है और रेपो की इंपॉर्टेंस क्या है। ये बात आप लोगों को क्लियर हो गई? चलिए, रफीक भाई को तो हो गई क्लियर, और किसी को क्लियर हुई नहीं हुई? अभी जैसे मेरे साथ ना बहुत सारे लोग हैं इसमें, हाँ, तो कुछ मेरे साथी ऐसे हैं जो लोग ऑनलाइन मेरे साथ जुड़े हैं, उनके साथ मैंने बातचीत की है ना। तो कोई अपना एक्सपीरियंस बताएगा मैंने उनके साथ रेपो क्रिएट करने की कैसे कोशिश करी? कोई बताएगा, या आप में से कोई बताएगा कि मैंने आपके साथ रेपो कैसे क्रिएट करी अपनी? कोई आइडिया देगा? हम आपसे जूनियर होंगे, इतना दिमाग किसी में नहीं है। हाँ, लेकिन आपको पता है कि आप जो हमारे साथ आए हमारी टीम में, ठीक है, वो इसलिए आए क्योंकि हमारी और आपकी ना एक रेपो क्रिएट हुई कहीं ना कहीं। इज्जत बढ़ी आपकी, हमारे नजरों में, हमारी आपकी नजरों में, कहीं ना कुछ इज्जत बढ़ी, कोई चीज सर बिलीफ हुआ, सर ट्रस्ट हुआ जी। सर हमें ऐसा जुड़ने से हमें हमारी इमेज का पता चला, और आपके बारे में भी पता चला कि किस तरह से आप अपने जो टीम वाले वर्क को आप आगे बढ़ाते हो, उनको अप्रिशिएट करते हो आगे बढ़ने के लिए, कि भी देखो हम लोग इस तरह से काम कर सकते टीम के साथ मिलके। जी जी। तो कहीं ना कहीं वो रेपो क्रिएट हुई ना विमला जी, आपको लगता है? चले गए विमला जी। तो जब ये रेपो क्रिएट हो जाती है ना, अब रेपो के लिए ना बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। देखो, रेपो के लिए पहले वाले पॉइंट्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉम्प्लीमेंट करना, है ना, वो सारे पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और कुछ ना वर्ड्स होते हैं, एक रिलेशनशिप क्रिएट होना चाहिए। तो मेरी आदत है कि अगर लेडीज हैं तो मैं उनको या तो दीदी बुलाऊंगा, है ना, या मैं सिस्टर बुलाऊंगा। क्यों? क्योंकि एक ना, एक देखिए, ये बिजनेस ना रिलेशनशिप का और अच्छे फेयर रिलेशंस का है ना। तो वो भी एक तरीका होता है रेपो क्रिएट करने का, है ना। और एक बार जब रेपो क्रिएट हो गई ना, तो आप समझो आपका काम बहुत आसान हो जाएगा। ओके, तो शुरू में एक रिलेशनशिप क्रिएट करना या रेपो क्रिएट करने की हमेशा कोशिश किया करें। उसमें भले ही थोड़ा सा टाइम लग जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता, बाद में बात करनी पड़े बिजनेस की, कोई फर्क नहीं पड़ता, पहले रेपो क्रिएट हो गई तो मजा आ जाएगा।
ठीक है। नेक्स्ट, अब जब रेपो क्रिएट हो जाती है तो अब आपको क्लाइंट की नीड को समझना है, ठीक है, उनकी जरूरत को समझना है। देखो समय के अनुसार, एज के अनुसार, और जैसे जैसे नीड्स पूरी होती जाती हैं तो लोगों की नीड्स ना बदलने लग जाती है, ठीक है। उम्र के हिसाब से नीड्स, जरूरतें बदलने लगती हैं, सक्सेस के हिसाब से लोगों की जरूरतें बदलने लगती हैं, ठीक है। तो सबसे, अब ये ना बहुत ही बड़ा टॉपिक है, अगेन हम इस टॉपिक के ऊपर बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे, जर्नल में आपको बात करूंगा। इसको कहते हैं मैस्लो हायरार्की ऑफ नीड्स। मैस्लो, ये एक मैस्लो करके बहुत बड़े साइकोलॉजिस्ट हुए जिन्होंने बहुत रिसर्च करी नीड्स के ऊपर, ठीक है। तो इन्होंने ये चार्ट दिया है, और ये आज से नहीं, ये बहुत समय से ये चार्ट के ऊपर स्टडीज चल रही हैं, और बढ़िया और आगे स्टडीज इसके ऊपर क्रिएट होती चली जा रही हैं। जितने भी साइकोलॉजी से रिलेटेड लोग हैं वो इसको जरूर पढ़े होते हैं, जितने भी मार्केटिंग से रिलेटेड लोग हैं उन्होंने इस चीज को जरूर पढ़ी होती है। तो अब ये मैस्लो की जो हायरार्की है नीड्स की, ये क्या कहती है? ये कहती है सबसे पहले जो लोगों की नीड होती है वो क्या होती है? वो होती है खाने की, है ना। खाएंगे नहीं तो जिएंगे कैसे? पानी की। आप सोचिए, आप अगर एक दिन बिना पानी के रह जाएं तो कैसा शरीर का क्या होगा? 3 दिन 4 दिन से ज्यादा अगर आप बिना खाने के रह जाएं तो शरीर का क्या हालत होगा? फिर होता है वार्मथ, गर्माहट, है ना, ठंड में गर्माहट या गर्मी में ठंडा, हाँ, तो वार्मथ। फिर होती है रेस्ट, आराम करना। आराम बहुत जरूरी है कि क्या आप सही तरीके से आराम कर पा रहे हो, ठीक है। तो ये सबसे पहली बेसिक नीड्स में आता है। फिर दूसरी होती है सेफ्टी की नीड्स, ठीक है। सेफ्टी की नीड्स क्या होती है? कि आप सिक्योर्ड हो, कहीं ऐसे वातावरण में जाते हो जहां पे आप इनसिक्योर फील करते हो, या आपको अपनी लाइफ में इनसिक्योरिटी है। बहुत बड़ा आज की डेट में लोगों में जो डिप्रेशन होता है, एंग्जाइटी होती है, लोग स्ट्रेस में रहते हैं, गुस्से में रहते हैं। जो लोग गुस्सा करने वाले लोग होते हैं ना ज्यादा, उनमें ना इनसिक्योरिटी बहुत हाई होती है कई बार, ठीक है। सिक्योर्ड नहीं फील करते होते, वो गुस्सा करके लोगों को डराने की कोशिश करते हैं क्योंकि वो अंदर से कहीं ना कहीं इनसिक्योर्ड है, ठीक है। जिनका गुस्सा उनके काबू में नहीं है। एक वो लोग होते हैं जिनका गुस्सा अपने काबू में है, उनको मालूम है कब गुस्सा करना है कब नहीं करना, वो दे आर टैलेंटेड पीपल, ठीक है। लेकिन कईयों को ना पता नहीं होता, गुस्सा आ जाता है एकदम से, वो लोग इनसिक्योर्ड लोग होते हैं, डिप्रेस्ड लोग होते हैं, है ना। तो डिप्रेशन वाले जो लोग हैं उनमें डिप्रेशन क्यों आता है? क्योंकि उनको ना सिक्योरिटी, घर में परिवार में सिक्योरिटी नहीं फील हो रही, या फिर ये सिक्योरिटी नहीं है कि यार दिमाग में ये चलता रहता है कि यार कल को अगर नौकरी नहीं रही तो क्या होगा, कल को काम नहीं रहा तो क्या होगा, है ना, कल को मुझे कुछ हो गया तो मेरी फैमिली का क्या होगा, मैं नहीं रहा तो क्या होगा, है ना। तो इस तरीके की इनसिक्योरिटी हो सकती है। तो ये सेफ्टी की नीड सब में बहुत जरूरी है। उसके बाद होता है, सिक्योरिटी के साथ होती है सेफ्टी। आप कहीं गए हो, आप अपने आप को सेफ फील करना चाहते हो। आज आप जैसे मीटिंग्स में आ रहे हो, है ना, तो बहुत सारे लोग हमारे साथ ऐसे हैं, साथी ऐसे हैं जो जो मीटिंग में आना नहीं चाहते कई बार, कि भाई सामने वाला पता नहीं क्या क्या बताएगा, कहीं मेरी कोई इंफॉर्मेशन लीक ना हो जाए, ठीक है। वीडियो कई लोग नहीं ऑन करते, क्योंकि अगेन खासतौर से लेडीज के साथ, क्योंकि वो उनको एक सेफ्टी का लगता है, यार कहीं मेरे वीडियो को कोई गलत तरीके से यूटिलाइज ना कर ले, या पता नहीं कौन लोग वहां पे बैठे हुए होंगे, ठीक है, इसलिए वीडियो ऑन नहीं करते। तो ये सेफ्टी की नीड है ना, इसकी वजह से। जो अपने आप को सेफ फील करेगा, जिस एनवायरनमेंट में वो सेफ फील करेगा, वहां पे वो सारी चीजें फिर बहुत ज्यादा मैटर नहीं करती। तो ये एक तरीके की नीड्स है। हमें एनालाइज करना होगा हमारा जो क्लाइंट है उसकी नीड कौन सी कैटेगरी में आ रही है। फिर होती है स्टीम नीड्स। जब नहीं सॉरी जब ये दो तरीके की नीड्स इंसान की फुलफिल हो जाती हैं तो फिर आती है बिलोंगिंगनेस और लव की नीड, है ना। फिर रिलेशनशिप्स क्रिएट होने शुरू होते हैं, फिर फ्रेंडशिप होनी शुरू होती है। जब वो चीजें होनी शुरू हो जाती हैं तब क्या कहते हैं, कंफर्ट क्रिएट होना शुरू होता है। तब इंसान अपने दिल की बातें करना शुरू करता है। अब दिल की बात वो तब तक नहीं करेगा जब तक वो भूखा होगा, या जब तक वो सिक्योर्ड फील नहीं कर रहा या सेफ फील नहीं कर रहा। जिस इंसान के साथ सेफ नहीं फील करेगा, क्या उसके साथ वो दोस्ती करना चाहेगा?
या उसके साथ कोई रिलेशनशिप क्रिएट करना चाहेगा, रिलेशनशिप किसी भी तरीके का हो, भाई बहन, माँ बाप, माँ बेटे, तो वो तब होगा जब सेफ्टी फील होगी, सिक्योरिटी फील होगी, है ना, नीड बेसिक पूरी हो रही होंगी, तब जाकर के ये इंसान की नीड्स। अब जब इंसान का खाना पीना चल रहा है, सिक्योर्ड है, तब वो चाहता है कि यार मेरे कुछ दोस्त हों, मेरे जानने वाले हों, मेरा नेटवर्क हो, है ना, तब वो नेटवर्क के बारे में सोचेगा। अभी जो सिर्फ अपने खाने पीने के लिए ही लड़ रहा है, वो अभी नेटवर्क के बारे में क्या सोचेगा? वो सोचेगा यार मैं भीख मांगू या मैं क्या कहते हैं, मेहनत करूं, 24 घंटे में से 12 घंटे मेरे से मेहनत करा लो, लेकिन मुझे खाने को दे दो भाई। ठीक है, तो उसका फोकस किधर है? उसका फोकस सिर्फ खाने के ऊपर होगा। ठीक, फिर नेक्स्ट नीड्स आती हैं स्टीम नीड्स, प्रेस्टीज और फीलिंग ऑफ एकम्प्लिशमेंट, कि यार मैंने ना कुछ किया, हाँ, मेरी ना कुछ पहचान बन रही है। अब जैसे घरों में जैसे फैमिली है, ठीक चल रही है, हस्बैंड के पास, हस्बैंड कमा रहे हैं, पैसा है, ठीक है, बट पैसा वैसा है, ये सारी नीड्स नीचे वाली पूरी हो रही है, लेकिन लेडी सोचना शुरू करती है यार मेरी जिंदगी का मकसद क्या है? हाँ, मुझे तो कोई नहीं जानता, मुझे तो सिर्फ जाना जाता है सोनू की मम्मी या शर्मा जी की मैडम या वाइफ या बीवी। हाँ, तो ये क्रिएट होनी शुरू होती है कि यार मेरी पहचान क्या, हाँ, मेरी अकम्पलिशमेंट क्या है लाइफ में। तो ये स्टीम नीड, ये जब क्रिएट होनी, तो अगर आप अपने कोई चीज को बेचना चाह रहे हो या कोई चीज किसी को देना चाह रहे हो, तो इन नीड्स के हिसाब से आप उसको पुश करोगे चीज की, उसकी कहाँ पे कौन सी नीड आ रही है। इसी तरीके से सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स होती हैं, जब इंसान सोचता है कि यार मैं अपना, मैंने इतना कुछ जिंदगी में सीखा है, अब मैं इसको कैसे लोगों को दे सकता हूँ। ठीक है, या फिर कोई क्रिएटिव आइडियाज हैं किसी के, वो क्रिएटिव आइडियाज को वो किसी चीज में पुट करना चाहता है, या फिर स्पिरिचुअल होना चाहता है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स। दुनिया में इंसान क्यों आया, है ना, वो सब मोह माया है वाली कैटेगरी में आना शुरू होता है। लोगों की मदद करना चाहता होता है। लोगों की मदद आदमी तभी करेगा ना जब खुद की मदद हो रखी है उसकी। ठीक है, तो ये नीड्स आपको एनालाइज करनी पड़ेगी कि सामने वाले की नीड कहाँ पे है, उसको उस हिसाब से आप अपनी चीज को पिच करोगे, चाहे वो प्रोडक्ट हो चाहे वो आपका बिजनेस हो। उसके आपके साथ जुड़ने के, आने के चांसेस बढ़ जाएंगे। बात समझ में आई मेरी? ठीक है, अब नीड समझने के लिए क्या करोगे? नीड समझने के लिए क्वेश्चनिंग करनी पड़ती है, सवाल। देखो, सवाल करने की ना आदत डालें। ठीक है, जितना आप सवाल करेंगे उतना ज्यादा आपको सामने वाले से रिस्पॉन्स मिलेगा। ठीक है, उतना ज्यादा आपका काम आसान बनेगा। तो सवाल करना बहुत जरूरी है। ठीक है, वाई, हाउ, हु, व्हेन, वेयर, ये सारे अंग्रेजी में सवाल करने के लिए यूज किए जाते हैं। ठीक है, जैसे हिंदी में कहा जाता है कब, कहाँ, क्यों, कैसे। हाँ, कैसे हो, ये भी एक सवाल है ना। तो आप जितने सवाल करेंगे, सवाल का आंसर आपको राइट डायरेक्शन में लेकर के जाएगा। सवाल नहीं करेंगे, सिर्फ बोलते चले जाएंगे, दूसरे को बोलने का मौका नहीं देंगे, तो फिर कम्युनिकेशन नहीं सेट होगा। आप बोल करके चले आओगे, आप सोचोगे वाह मैं क्या बोल करके आया हूं आज, लेकिन रिजल्ट नहीं आएगा आपको। ओके, और नीड पता ही नहीं चलेगी जब तक आप दूसरे से उसके, भाई दूसरे की नीड को एनालाइज कैसे करोगे? तभी कर पाओगे ना जब आप उससे सवाल करना शुरू करोगे। सवाल नहीं करोगे तो नीड कैसे पता चलेगी? अब जैसे यहाँ पे ना कुछ सवाल लिखे हैं, ठीक है, जो आप अपने प्रोस्पेक्ट से कर सकते हो इस बिजनेस में लेकर के आने के लिए। द एबिलिटी टू टॉक टू समवन न्यू मल्टीपल टाइम्स पर डे, द एबिलिटी टू हैव फन एट वर्क ऑल द टाइम। क्या आप चाहते हैं ऐसी जिंदगी जहां पे आप काम के साथ साथ मौज मस्ती कर सको हर टाइम? ठीक है, या ऐसा मौका आप चाहते हैं लाइफ में, ऐसी अपॉर्चुनिटी चाहते हैं?
या ऐसी काबिलियत चाहते हैं? अ चांस एवरी डे टू हेल्प समवन, कैसा रहे अगर आपको एक ऐसा मौका मिले काम का जहां पे आप रोजाना किसी ना किसी की हेल्प करो उसकी जरूरतों को पूरा कराने में। अब ये सवाल है, कैसा रहे, आप सामने वाले से सवाल कर रहे हो, ठीक है। द एबिलिटी टू चेंज योर फ्यूचर, कैसा रहे कि आपको आपके अंदर एक ऐसी कुव्वत आपको मिले या एक आपको ऐसा तरीका मिले जिससे आप अपने फ्यूचर को और अपने बच्चों के फ्यूचर को बदल सकें। हाँ, फ्रीडम टू वेक अप ईच डे विद योर प्लान, कैसा रहे अगर आप सुबह उठो और आपके पास अपना दिन का एक प्लान हो। प्लान मतलब मुझे क्या करना है, किसी किसी के अंडर में आप काम नहीं कर रहे कि भैया तूने ये करना है, तूने ये करना है, तूने वो करना है, या रोजाना वही काम किए चले जा रहे हैं, आपके पास हो, है ना। तो जब सुबह उठे तो एक्साइटमेंट के साथ आप उठें। अ चांस टू अर्न एक्स्ट्रा इनकम ऑन योर टाइम नॉट समवन एल्स, ठीक है। अपने टाइम को लीवरेज करके आपको अगर एक्स्ट्रा इनकम कमाने का मौका मिले तो कैसा रहे। सवाल, क्या आप चाहेंगे, ऐसा भी कर सकते हैं, क्या आप चाहेंगे अपने समय को थोड़ा सा यूटिलाइज करके एक्स्ट्रा इनकम कमाने का मौका। द एबिलिटी टू वर्क अराउंड योर फैमिली एंड इंटरेस्ट, क्या आप ऐसा ऐसा ऑप्शन चाहेंगे लाइफ में कि आप अपने फैमिली को भी देख सको और साथ के साथ पैसा भी कमा सको। अब ये जब आप सवाल करोगे तो इनके आंसर क्या मिलेंगे आपको? इनके आंसर वो मिलेंगे जनरली जो आप चाहते हो, है ना। और इससे आप सामने वाले की नीड को एनालाइज कर पाओगे कि हाँ भाई वो फैमिली के साथ रहना चाहता है। अब कोई हो सकता है फैमिली में रहने ही नहीं चाहता, वो कहता है यार मुझे तो बाहर निकलने का मौका मिले किसी ना किसी तरीके से। तो आपको पता चलेगा ना जब सवाल करोगे तो। ओके, तो सवाल बहुत जरूरी होते हैं। इसके बाद आपने जब भी बात करनी है, ठीक है, तो आपने अपने प्रोडक्ट की नीड को भी क्रिएट करना है। जब आपने उसकी नीड समझ ली, अब आपको अपने प्रोडक्ट की नीड क्रिएट करनी है। वो फॉर्मूला याद है ना आइडा वाला, अटेंशन, इंटरेस्ट, डिजायर, एक्शन। तो उसके अंदर वो बर्निंग डिजायर आपको क्रिएट करनी है। जब वो बर्निंग डिजायर सामने वाले में क्रिएट होगी तब वो आपका प्रोडक्ट लेगा। अब प्रोडक्ट में दो चीजें होती हैं, एक होते हैं प्रोडक्ट के फीचर्स, एक होते हैं प्रोडक्ट के बेनिफिट्स, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहां पे आप देख सकते हैं ये फीचर्स लिखे हैं एक मोबाइल फोन के और ये उसके बेनिफिट्स लिखे हैं, ठीक है। अब लोग ना दोनों चीजें जानना चाहते हैं। जो पढ़े लिखे लोग होते हैं ज्यादा, वो फीचर जानना चाहते हैं, ठीक है। और जो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं होते या इवन जिसको कोई पर्टिकुलर जरूरत है, तो वो ना बेनिफिट देखना चाहेगा कि इसमें बेनिफिट क्या मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल अब आप इस फोन की मार्केटिंग कर रहे हो या सेल्स कर रहे हो, ठीक है। अब आप कहते हो, आपके पास क्लाइंट आया, आप कहते हो इसमें ना 4000 mAh बैटरी है। अब 4000 mAh बैटरी किसको समझ में आया आप में से कि 4000 mAh बैटरी का क्या फायदा होगा? इस पे मत देखो एक बार को, बिना देखे कि आपको समझ में आया 4000 mAh बैटरी का फायदा क्या होगा? बताओ चैट में। नहीं आया इसका मतलब, ठीक है। लेकिन अगर आपको कोई कहता है इसकी बैटरी लंबी चलती है, लंबी चलती है ना, इसकी बैटरी 2 दिन 3 दिन चलती है, लंबी चलती है, तो फिर समझ में आया? अब समझ में आया ये 4000 mAh बैटरी का क्या फायदा होगा? तो कई लोग सिर्फ बेनिफिट्स देख रहे होते हैं और लोग नॉर्मली यही जानना चाहते हैं कि भैया फायदा क्या होगा मुझे, ज्यादा किताब ज्ञान मत दो, है ना। जैसे अभी मैं आप लोगों को, कई लोगों को किताबी ज्ञान लग रहा होगा ये, ठीक है। आप ये जानना चाहोगे भैया मेरे को फायदा क्या होगा। ओके, इसी तरीके से अब यहाँ पे लिखा है इसमें फिंगरप्रिंट सेंसर है। फिंगरप्रिंट सेंसर से क्या फायदा होने वाला है? तो सिक्योरिटी बढ़ जाएगी, आपके फोन को कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकता। 32 मेगापिक्सल कैमरा है, तो मैं क्या करूं, 32 मेगापिक्सल, इससे अच्छी फोटो आएगी, गुड पिक्चर्स आप खींच पाओगे। इसमें वायरलेस चार्जिंग है, तो क्या फायदा भैया वायरलेस चार्जिंग का? हैंडी है, कहीं पे भी आप आराम से चार्ज कर सकते हो, तार लगाए रखने की जरूरत नहीं है ना।
इसमें 8 GB रैम और 1.8 गीगाहर्ट्ज प्रोसेसर है। अब ये किसी को क्या पता कि भैया इससे क्या फायदा होने वाला। तो इससे ना स्पीड फास्ट हो जाती है आपके मोबाइल की, ये बहुत इसकी मोबाइल की ना स्पीड फास्ट है। तेजी से हाथ आपका यूट्यूब खुलेगा, इंस्टा खुलेगा, वीडियो देख पाओगे, है ना, हैंग नहीं होगा। 5.7 इंच एमलॉयड पैनल है। अब एमलॉयड पैनल किसको क्या समझ में आ रहा है, तो इसमें ना ज्यादा क्लियर पिक्चर आपको दिखाई देगी। कंफर्टेबल स्क्रीन साइज है, अच्छा साइज है इसका, है ना, बड़ा साइज है। हाँ, तो आराम से आप देख सकते हो, आंखों पे ज्यादा स्ट्रेस नहीं होगा। तो ये बेनिफिट है। तो हर चीज के आपको फीचर और बेनिफिट पता होने चाहिए, और दोनों को ना कोरिलेट करना जरूरी है। एक अच्छा सेल्स पर्सन हमेशा फीचर भी बताएगा और बेनिफिट भी बताएगा। फीचर बताने से क्या होता है, सामने वाले को यह समझ में आता है, हाँ इसे प्रोडक्ट की नॉलेज है। अगर आप कैल्शियम के बारे में बात कर रहे हो, ठीक है, और आप उसमें बता रहे हो उसमें कैल्शियम सिट्रेट मैलेट है, CCM, कैल्शियम सिट्रेट मैलेट, तो सामने वाला जब कैल्शियम सिट्रेट मैलेट आपके मुंह से सुनेगा तो उसको लगेगा, हाँ भैया इसे पता है कुछ जो मुझे नहीं पता। ठीक है। अब घर में जब आप बात करोगे किसी से, घर वाले तो आपको जानते हैं, है ना, और आप में से बहुत ज्यादा लोग हाउसवाइफ भी हैं, होम मेकर हैं, सॉरी, है ना, तो वो तो आपको उसी नजर से देखते हैं, खाना बनाया, घर का सफाई देखा, ये देखा, बस ये चीजों में देखा है। लेकिन जब आप इस तरीके से बात करना शुरू करोगे, इसमें कैल्शियम सिट्रेट मैलेट है, इसमें जिंक है, इसमें क्या क्या होता है CCM में, सेलेनियम है, जिंक है ना। तो जब आप ये चीजें बताओगे और फिर आप बताओगे सेलेनियम का क्यों जरूरत होती है, जिंक की जरूरत क्यों होती है ना, इससे क्या फायदा होता है, तो जब आप ये बताना शुरू करोगे तो लोग आप पे भरोसा करेंगे या नहीं करेंगे, बताओ, करेंगे ना। और जब तक आप ये बताओ, अब स्टेरिक्लीन है, स्टेरिक्लीन नीला पीला आपने करके दिखा दिया, लेकिन कैसे हुआ, कैसे हुआ, उसमें है क्या, BKC है। BKC क्या होता है, बेंजल कोनियम क्लोराइड। ठीक है, बेंजल कोनियम क्लोराइड का क्या काम होता है, इसी का काम होता है डिसइंफेक्ट करना, बैक्टीरिया वायरस खत्म करना। तो जब आप थोड़े से फीचर्स के साथ फायदे बताओगे, लोग समझना शुरू कर देंगे कि भैया ये आजकल किसी और ही रास्ते पे चल रहे हैं, ये अब वो वाली विमला जी नहीं रही, ठीक है, ये वो वाली नेहा जी नहीं रही। हाँ, तो सीरियसली लेना आपको शुरू करेंगे। तो नीड समझ करके, अच्छा अब जब आपने सामने वाले की नीड समझ ली है कि भैया उसे ऐसा फोन चाहिए, अब जब आपने क्वेश्चनिंग करी कि जी आपको कैसा फोन चाहिए, तो वो कहता है जी मेरे को ऐसा फोन चाहिए जिससे फोटोग्राफ ना मस्त आए। ठीक है, तो आपने कहना है कि मैम मैं आपको ना अब वो फोन दिखाने जा रहा हूं, ठीक है, जो आपको बेस्ट ऑफ द बेस्ट क्वालिटी के फोटोग्राफ देगी। ठीक है, क्यों, आप इसका फोटो खींच के देखें, एकदम क्लियर फोटो इससे आपको मिलेगा। दूसरा, इसमें 32 मेगापिक्सल कैमरा है, जिससे बहुत साफ पिक्चरें आती हैं। आप कितना भी बड़ा करोगे ना, उसे फटेगा नहीं। तो जब आपने नीड समझ ली उसकी कि उसको क्या चाहिए था, फिर आपने अपने प्रोडक्ट की डिजाइन क्रिएट करनी है। फिर आपने कहना है ऐसा प्रोडक्ट आपको कोई और कंपनी दे ही नहीं सकती, और खासतौर से इस प्राइस के ऊपर किसी के पास है ही नहीं। अब डिजायर क्रिएट हो गया, यार अगर मुझे अपने घर की साफ सफाई करनी है ना, तो मुझे स्टेरिक्लीन ही चाहिए, या मुझे अगर अपने दांतों की सफाई रखनी है ना, तो मुझे जाइलेटॉल SPA फ्लोराइड वाला ही पेस्ट चाहिए। अब डिजायर क्रिएट हो गया। अब एक्शन लेने के लिए सिर्फ एक चीज होती है, या तो उसके पास इमीडिएट पैसा है आपको देने के लिए, या इमीडिएट पैसा नहीं है। वरना पैसा होगा वो आपसे अभी परचेज कर लेगा, पैसा नहीं होगा तो थोड़ा सा हो सकता है, लेकिन डिजायर क्रिएट हो गई है कि अब पेस्ट आएगा तो आएगा यही वाला। समझ रहे हैं बात को? कितने लोग बोर हो चुके? तो मैं इसको अभी यहां पे रोकता हूं फिर ट्रेनिंग को।